कंट्रोल में होता है, ये टोटल वॉलंटरी। नेक्स्ट अब एक और पॉइंट हम सीखेंगे इस पॉइंट के हवाले से। मेन एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं ताकि थोड़ा ये आइडिया और मजीद जो है क्लियर हो जाए। जैसे ये मसल है और उसके अंदर ये कई जैसे अरेंजमेंट आपने पढ़ी है कि मसल फेसिकल, उसके अंदर मसल सेल, और मसल सेल के अंदर कई जो है मसल फाइबर्स के अंदर जैसे कई मायोफाइब्रिल्स मौजूद है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन की ब्रांच होती है जो मैसेज या सिग्नल लेके आती है, तो आखिर में आपने देखा होगा कि जैसे ये कई उसकी ब्रांचेस होती है जिनका जंक्शन बनता है मसल फाइबर के साथ। जिस जंक्शन का नेम होगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आप आगे मेडिकल साइंसेस में जाएंगे तब आपको इतने बड़े लफ्ज नजर आएंगे, बहुत ही आसान है। उससे आप एक ट्रिक सीख ले, न्यूरो मस्कुलर। न्यूरो रेफर्स टू न्यूरॉन, मस्कुलर रेफर्स टू मसल। न्यूरॉन और मसल का जंक्शन, जाहिर है ये मोटर न्यूरॉन है, सिग्नल या कमांड या ऑर्डर देगा, मसल को देगा एक कंट्रैक्शन के लिए। तो उसके जो एक पॉइंट है जो कॉन्टेक्ट जो बनती है या जहां पे सिग्नल इस मसल को मिलते हैं, तो उस पॉइंट को कहेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। शॉर्ट फॉर्म में एनएमजे भी कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, कैपिटल लेटर में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो इधर जो न्यूरॉन जो उसकी एंड ब्रांचेस होंगी जाके इन मायोफाइब्रिल्स तक ये मैसेज कमांड या ऑर्डर देगी। अब देखिए हर जगह तक ऐसी जो ब्रांचेस इसकी नहीं है, मसल फाइबर की हर जगह पे ऐसी ब्रांचेस नहीं है। ये पॉइंट नोट करने जैसी है, हर जगह पे नहीं है। देखें इधर नहीं है तो चंद एक पॉइंट पे ये जो है ऐसी कॉन्टेक्ट की पॉइंट्स मौजूद है। तो इस जगह पे मसल फाइबर की एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जो नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे। जैसे ये मसल फाइबर है तो इधर जैसे ये न्यूरॉन आ रहे हैं, उनकी ब्रांचेस जो आ रही है, तो उसी एक खास पॉइंट पे, उसी खास पॉइंट पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहेंगे मोटर एंड प्लेट कहेंगे। थोड़ी सी ये डिप्रेस्ड पॉइंट होगी, हर जगह पे ये कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं है। जिस जगह पे ये न्यूरॉन की ब्रांचेस आके मसल फाइबर के साथ अटैच होगी, इस पॉइंट को हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट किसका पार्ट जैसे होगा, मसल फाइबर का होगा। थोड़ी सी डिप्रेस्ड पॉइंट होगी और उसके अंदर फोल्डिंग्स भी होगी, उसके अंदर खास एक रिसेप्टर्स होंगे, बाकी जगहों पे नहीं होंगे। कोई स्टूडेंट बताएगा वो कौन से रिसेप्टर होंगे? एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होंगे। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के उस के रिसेप्टर्स होंगे। बिकॉज यू नो वेरी वेल, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है आगे चैप्टर्स वाला। न्यूरो जैसे कि ट्रांसमीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। मसल कंट्रैक्शन को जो केमिकल सिग्नल होते हैं उनका नेम जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर इस पॉइंट पे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं कि मोटर एंड प्लेट क्या होती है। मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। तो मसल फाइबर इज कंसीडर्ड एज अ सेल, ये हमने कल भी मेनी टाइम पढ़ा था। और उसके अंदर मेनी मायोफाइब्रिल्स होते हैं और उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम है सार्कोलेमा, और उसके साइटोप्लाज्म का नेम होता है सार्कोप्लाज्म। काफी उसके अंदर मसल सेल के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड जो है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया की भी तादाद ज्यादा होती है। कंपेयर करेंगे 3 टाइप की मसल्स में, तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा कार्डियक मसल्स में होते हैं। कार्डियक मसल में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। न्यूक्लियाई उधर यूनी या बाई होते हैं और इधर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। पर न्यूक्लियाई की लोकेशन जैसे आपको पता है पेरिफेरल होती है, साइड में होती है, किनारे पे होती है, एज पे होती है। और ये इलस्ट्रेशन जैसे कल वाली वही सेम जैसे अरेंजमेंट। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, each myofibril is connected with the axon of the motor neuron। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। आगे भी हम न्यूरॉन के टाइप में पढ़ेंगे। तो मोटर न्यूरॉन ही होता है जो मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है। एट अ प्लेस कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। थोड़ी देर पहले हमने जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हर जगह पे न्यूरॉन का कांटेक्ट नहीं होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ही होती है जिस जगह पे न्यूरॉन की ब्रांचेस आके मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होती है, अटैच होती है, एक लिंक बनता है जिसे कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। एज इट इज जो डायरेक्टली कोई कनेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा बीच में गैप भी होता है, बट न्यूरॉन और मसल फाइबर का जो जंक्शन बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आगे भी जैसे ऐसे टर्म्स बड़े बड़े आएंगे, पर
जो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज ये सब, तो उसके लिए जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है उधर ज्यादा होनी चाहिए। एक हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को देखते हैं, जैसे ये मोटर न्यूरॉन है और सिग्नल आ रहे हैं, और ये मोटर न्यूरॉन की आखिरी जो हिस्सा होता है उसका नेम, कोई स्टूडेंट उसका नेम क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जिसके अंदर सिनेप्टिक नॉब होती है, जिसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सारे, ठीक है ना। ये वेसिकल है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है, एसिटाइलकोलिन मौजूद है, एसिटाइलकोलिन मौजूद है इन वेसिकल्स के अंदर। अब देखिए ये तो है इस मोटर न्यूरॉन की आखिरी हिस्सा जो यानी एक्सॉन टर्मिनल है, पर ये पॉइंट आप देखें, ये जो यकीनन मसल फाइबर की जो है न्यूरोलेमा है, पर न्यूरोलेमा का कुछ जो ऐसा होता है, ये न्यूरोलेमा का कुछ ऐसा आता है जो फोल्डेड होता है, और ये कुछ ऐसा होता है जो फोल्डेड होता है, ऐसे प्लेन नहीं होगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जैसे ये फाइबर है तो इसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है जिनमें थोड़ी सी डिप्रेशन या खड्डा या गड्ढा ऐसा होता है, और उसकी जो प्लाज्मा लेमा है उसके अंदर जो है फोल्ड्स होते हैं, और उन फोल्ड्स के अंदर काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं। किसके लिए? एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो ऑर्डर देता है अपना, ऑर्डर पहले इलेक्ट्रो था, केमिकल ऑर्डर में वो कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रो मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। केमिकल मैसेज इस मसल फाइबर तक जाएगा, किसके लिए जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट क्या होता है? सार्कोमियर होता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर देंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे, और इधर जो है यकीनन इसके रिसेप्टर्स होंगे, तो वो रिसेप्टर इसके साथ बाइंड करेंगे और मैसेज इस मसल फाइबर तक जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। ये पॉइंट है जिससे हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट, और ऐसे जंक्शन को कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। हर जगह पे फाइबर में नहीं, पर सर्टेन पॉइंट्स पे ऐसा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? इस फाइबर का पार्ट होता है, मसल फाइबर का, ना कि उस न्यूरॉन का होता है। ये एक छोटी और इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, जैसे ये सिग्नल मोटर न्यूरॉन के जरिए आए, अल्टीमेटली मसल फाइबर तक आए, और ये जो एंड पॉइंट है, यू नो वेरी वेल, ये एक्सॉन टर्मिनल है। इधर जो है न्यूरोट्रांसमीटर से रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद ये जो मोटर एंड प्लेट है, देखो ये मोटर एंड प्लेट, ये एक थोड़ी सी डिप्रेस्ड पॉइंट है और अंदर फोल्ड्स भी है। उस पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स मौजूद है, रिसेप्टर्स इनके साथ बाइंड होंगे, तो वो मैसेज मसल कॉन्ट्रैक्शन का था। आगे वो जस्ट एक स्टेप आप थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक है, पर आप ज़हन में रखेंगे इस मैसेज का मकसद यही होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम आयंस जो मौजूद होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में कैल्शियम आयंस जो मौजूद है, उनको रिलीज करवाना ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम होगा। जैसे ये जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा उसके अंदर, जैसे हालांकि ये प्लाज्मा में है, पर उसके अंदर एक फोल्ड होते हैं आगे, ये भी टॉपिक थोड़ा आगे 2 पॉइंट में आ रहा है। डीप अंदर जो है ऐसे फोल्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं ट्यूब्यूल कहते हैं, सार्कोलेमा। और इसका पर्पस ये होता है कि ये ट्यूब्यूल में उनको मैसेज मिले कि आप जो कैल्शियम आयन रिलीज करें। कैल्शियम आयंस जब तक रिलीज नहीं होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये सिलसिला आप यहाँ से आप नोट करेंगे कि जैसे एक्शन पोटेंशियल मोटर एंड प्लेट जो है, मोटर एंड प्लेट जो किसका पार्ट है? सार्कोलेमा का है। उसको ही उसके साथ ये रिसेप्टर मौजूद है एसिटाइलकोलिन के, इसके साथ जब बाइंड होगी तो एक एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट पहले उधर इलेक्ट्रो था, केमिकल फॉर्म में डीप इनसाइड द जो सार्कोलेमा तक जाएगी, किसके थ्रू जाएगी? ट्यूब्यूल के जरिए जाएगी। और इसका पर्पस ये है कि ये आपको जो थोड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रही है, जिन्हें हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, और इनका काम होता है कैल्शियम आयन स्टोर करना और कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना। इसका काम होता है इस सिग्नल या मैसेज का कि सबसे पहले कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। सीरीज या सीक्वेंस नोट करें। सिग्नल या मैसेज जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर
सूरत में रिलीज होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिसेप्टर उनके साथ बाइंड होंगे तो एक्शन पोटेंशियल अब आगे ट्रैवल करेगा डीप इनसाइड द सार्कोलेमा टी ट्यूब्यूल के थ्रू, और उनका पर्पस ये है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे कि आप कैल्शियम आयंस रिलीज करें। कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो मसल कंट्रेक्शन होगी, अदरवाइज मसल कंट्रेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसी अरेंजमेंट होती है। इस अगेन जो अब हमारे एसटीबी बुक की पॉइंट्स हैं, एसटीबी बुक की पॉइंट्स, इस सार्कोलेमा इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड, उस सार्कोलेमा को कहेंगे मोटर एंड प्लेट कहेंगे। सार्कोलेमा परमिट्स कैल्शियम आयंस टू एंटर और लीव द मायोफाइब्रिल ट्रैक देयर स्पेसिफिक प्रोटीनियस गेटवे। आगे का टॉपिक है, फिर उधर क्या होगा कि जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस जो है रिलीज होगी, ये सिग्नल में से एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल के अंदर मौजूद है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए। अब देखिए सार्कोलेमा की जो फोल्डेड जो मेम्ब्रेन होती है उसका नेम है मोटर एंड प्लेट, और इस पे जो काफी सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं। किसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं? एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर मौजूद है। तो यकीनन इसके साथ जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा, एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो ये मैसेज इलेक्ट्रो मैसेज केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये मैसेज किधर जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या पर्पस है? उस मैसेज में क्या है? कैल्शियम आयन को रिलीज करना। डीप अंदर जाएगा वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा? टी ट्यूब्यूल के थ्रू जाएगा। टी ट्यूब्यूल एक्चुअली सार्कोलेमा ही है पर उसकी एक्सटेंशन है, उसे कहते हैं टी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये जो है सीरीज और सीक्वेंस होती है जो आगे स्टूडेंट्स इसमें जरा थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पर जरूरी अब नहीं होगी कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपने समझ लिया कि मैसेज या सिग्नल किस तरह से ट्रेवल करते हैं। जैसे मोटर एंड प्लेट है, इधर जैसे आप स्पेशल रीजन देख रहे हैं, इधर रिसेप्टर्स भी मौजूद है एसिटाइलकोलिन के। रिसेप्टर के साथ ये जैसे रेड कलर की इलस्ट्रेशन नजर आ रही है आपको, तो यकीनन ये क्या है? ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है सार्कोलेमा पे, किसके लिए? एसिटाइलकोलिन को रिसीव करने के लिए। तो इधर एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसका पर्पस क्या होगा? उसका मकसद क्या है? उसका मतलब क्या होगा? मतलब ये है कैल्शियम आयन को रिलीज करना। ये मैसेज किधर जाएगा आगे टी ट्यूब्यूल के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाएगा। इस वजह से ये इसका जो जंक्शन होता है। तो विद इन सार्कोप्लाज्म अब आगे एसटीपी 50 पे अब अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अरेंजमेंट देखेंगे, किस तरह से अरेंज। देखिए ये सार्कोलेमा है और उसके अंदर ऐसे डीप इनसाइड जो पॉइंट्स मौजूद है जिन्हें कहते हैं टी ट्यूब्यूल कहते हैं, ये टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो है मायोफाइब्रिल है, ये एक मायोफाइब्रिल, दूसरा मायोफाइब्रिल, ये तीसरा मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के साथ आपको ग्रीन कलर की इलस्ट्रेशन नजर आ रही है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पैरेलल रन करता है। जो मायोफाइब्रिल है बिल्कुल उसके साथ ये पैरेलल फाइबर्स होते हैं, पैरेलल ऐसी सिस्टर्नी है जिनके अंदर कैल्शियम आयंस जो है स्टोर होते हैं। जो मायोफाइब्रिल है उनके साथ साथ पैरेलली अरेंज्ड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरेलली अरेंज्ड है। तो विद इन द सार्कोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट दैट रन्स पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल। जैसे ये मायोफाइब्रिल तो उसके साथ ये पैरेलली रन कर रहे हैं, जिससे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोरेज साइट ऑफ द कैल्शियम आयंस। आपने फर्स्ट ईयर में भी जैसे पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी आपने इसका फंक्शन पढ़ा होगा कि ईआर का काम होता है एक, वन और भी कई काम है, वन ऑफ ये फंक्शन है कैल्शियम आयन को स्टोर करना। बाद में यूज होगी, किधर यूज होगी? मसल कंट्रेक्शन। आप में से स्टूडेंट काफी सारे बैठे हैं, अगर क्वेश्चन हो कि ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे आगे जब रिलीज हो पाएंगे, थोड़ा सा आगे का टॉपिक है वो भी आपसे पूछ सकते हो, नॉलेज है। दे बाइंड टू प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट किसका पार्ट है? फिर प्रोपोनेंट की बाइंड होने से क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन अलग हो जाएगी और मायोसिन हेड की जो बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज हो जाएगी, फिर जो है क्रॉस ब्रिज बनेगी। ठीक है, आगे ये टॉपिक नजर आ रहे हैं। तो कहने की बात है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के साथ जो पैरेलल अरेंज होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर है,
और जब भी जरूरत पड़ेगी तो कैल्शियम आयंस यहाँ से रिलीज होंगे और कैल्शियम आगे ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे और देन मसल कंडीशन हो गया। अगेन ये देखें ये सार्कोलेमा एक्शन पोटेंशियल का ये बात है, पर सार्कोलेमा के अंदर डीप ऐसी जो है ट्यूब लाइन जैसे मेम्ब्रेन है जिसका नेम है ट्यूब्यूल, तो ये रेड कलर की जो है ये सारे मायोफाइब्रिल, इन्हीं रेड कलर्स के साथ आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की इलस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है ये सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रन पैरेलल टू द मायोफाइब्रिल, पैरेलल रन कर रहे हैं। तो ये मैसेज जैसे इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिलेगा तो क्या होगा, एक काम होगा कैल्शियम आयंस रिलीज होगी। जब तक कैल्शियम आयंस रिलीज नहीं होगा मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जी ट्यूब्यूल और ये सार्कोलेमा के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल आगे मूव कर रहा है और जा रहा है, लेकिन एरोस का मतलब डीप इनसाइड जितने भी मायोफाइब्रिल है उधर ये मैसेज जाएगा, उधर ये मैसेज है और जितने भी ऐसे आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी ये सिस्टर ने जो ट्यूब लाइन इंस्पेक्टर है उधर मैसेज आएगा और उनसे कहेंगे कि आप जो है कैल्शियम आयंस जो है आपको रिलीज करने हैं, कैल्शियम आयंस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में माने 50 पेज पे ये है, 50 पेज में हिस्ट्री बुक की सार्कोलेमा एक्सटेंडेड इनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल, इसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। मेम्ब्रेनस चैनल देखिए ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा इसका जो मेम्ब्रेनस चैनल जिसे हम कहेंगे टी ट्यूब्यूल कहेंगे, ये मेम्ब्रेनस चैनल जिसे हम कहेंगे टी ट्यूब्यूल कहेंगे, ये टी ट्यूब्यूल है। तो इधर तक ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रैवल कर रहा है। मकसद क्या है, मकसद ये है जैसे आप देख रहे हैं कि पैरेलल जो ट्यूब्स जो मौजूद है इनका नेम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनसे कहेंगे कि आप जो कैल्शियम आयन रिलीज कर रहा है। सार्कोलेमा एक्सटेंडेड इनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल जिसका नेम है टी ट्यूब्यूल that runs perpendicular and connected with the sarcoplasmic reticulum। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर क्या है, टी ट्यूब्यूल पर से परपेंडिकुलर 90 एंगल पे, और जैसे ये देखें ना ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये टी ट्यूब्यूल तो यकीनन एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हुए, टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये परपेंडिकुलर है। हाँ, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मायोफाइब्रिल एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड है, पर टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है टी ट्यूब्यूल दैट रन्स परपेंडिकुलर एंड कनेक्टेड टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है और कनेक्टेड टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ये रोल है यकीनन जैसे टी ट्यूब्यूल का है और टी ट्यूब्यूल डीप होते हैं, इनका पर्पस यही होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाए और कैल्शियम आयंस रिलीज करवाने के लिए कमांड या ऑर्डर उनको मिले, टी ट्यूब्यूल का काम, टी ट्यूब्यूल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम आएंगे जैसे अब हम आते हैं एक मायोफाइब्रिल देख के, मायोफाइब्रिल के अंदर क्या अरेंजमेंट होती है। रिकॉल करें आप मसल स्ट्रक्चर को, ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मैनी मसल फैसिकल, पुरुष की सूरत में मसल अरेंज होती है और मसल फैसिकल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स होते हैं, हर एक मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं। ये एक मायोफाइब्रिल है, एक मायोफाइब्रिल है जिसके अंदर रिपीटेड यूनिट्स जो मौजूद है, इन रिपीटेड यूनिट्स का नेम है सार्कोमियर। ठीक है, रिपीटेड यूनिट्स का नेम है सार्कोमियर। सार्कोमियर की लेंथ पे वर्टिकल लाइंस जो होती है, इन वर्टिकल लाइंस को कहेंगे जेड लाइन और जेड डिस्क कहेंगे। ठीक है, जैसे ये मायोफाइब्रिल है फॉर एग्जांपल और उसपे ऐसी वर्टिकल लाइंस मौजूद है जिन्हें हम कहेंगे जेड लाइन कहेंगे। दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे सार्कोमियर। दो जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस है उसे कहेंगे सार्कोमियर। एक सार्कोमियर के अंदर क्या होता है, एक सार्कोमियर के अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं। लफ्ज आप नोट करें, मायोफिलामेंट्स, जो दो किस्म की ऐसी मायोफिलामेंट्स होती है कि थिन और दूसरे थिक होती है। थिन फिलामेंट जो होती है उसके अंदर जो है एक्टिन प्रोटीन मेन होता है, इस वजह से उसे एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं।
थिक फिलामेंट जो होती है उसके अंदर मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन प्रोटीन होता है तो उसे मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो मायोफाइबर कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो सबसे पहले हमें इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आपकी पॉइंट आपकी जहन में होनी चाहिए कि सबसे पहले जैसे जब तक आप सार्कोमियर की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तो आपको मसल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगी। तो मसल की कंपोजिशन जो पहले आप पढ़ेंगे तो उसकी मैकेनिज्म समझ में आएगी कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल किस तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उसकी अरेंजमेंट आखिर में जैसे नोट करेंगे कि एक विदिन सार्कोमियर क्या क्या होता है। विदिन सार्कोमियर थिन फिलामेंट्स होती है और उनके दरमियान जैसे इधर जो थिक फिलामेंट्स होती हैं और इस रीजन के अंदर आखिरकार क्या है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक सार्कोमियर में चेंज होगी तो उसके बदले में जितने जो मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर्स होंगे उन सब के अंदर चेंजेस होगी और अल्टीमेटली जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन दोनों पॉइंट्स को सीखते हैं कि एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है और मायोसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे अगर एक्टिन और मायोसिन को देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ये सार्कोमियर है। सार्कोमियर को कैसे डिफाइन करते हैं? जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट है क्योंकि साइज से आपको पता चल रहा है कि ये थिन फिलामेंट और इन दोनों के दरमियान जैसे थिक फिलामेंट होती है। थिक फिलामेंट के जो एंड्स होते हैं उसमें बल्बस हेड होते हैं, बल्ब लाइक हेड्स होते हैं दोनों साइड में। बल्बस हेड, बल्ब लाइक जो हेड्स होते हैं जो थिन फिलामेंट के साथ तभी अटैच होगी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड पे ऐसे हेड्स होगी, एंड पे होगी, काफी सारे होंगे। तो इस तरह से ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट जो है मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई है, इस वजह से इसे मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। और ये जो फिलामेंट है इसका नेम है थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट के अंदर हालांकि 3 किस्म के प्रोटीन है पर मेजर प्रोटीन उसके अंदर एक्टिन होता है, इस वजह से एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। थिन फिलामेंट जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स उसके अटैच्ड है। किसके साथ अटैच है? जेड लाइन के साथ अटैच। दूसरा एंड अंदर वाला एंड है जो फ्री है, अंदर वाला जो एंड है वो फ्री है। तो एक जो थिन फिलामेंट होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है। थिन फिलामेंट जो होती है वो दो उसकी चेन्स होती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होती है। इंटरट्वाइन एक्टिन इसका मोनोमर होता है, पॉलीमराइजेशन होगी तो पूरी ऐसी चेन बनेगी। तो ये जो है एक्टिन की दो चेन्स की सूरत में, हालांकि ये फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक मौजूद है सेल चैप्टर के अंदर साइटोस्केलेटन एडिटिंग के अंदर। तो ये मेन प्रोटीन है जिसका नेम है एक्टिन और उसके अंदर जैसे ऐसी दो चेन्स होती है इंटरट्वाइनिंग पैटर्न में होती है। और इनके बाहर जो होता है एक और प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नेम है ट्रोपोमायोसिन। इस प्रोटीन का काम ये होता है कि मायोसिन को हर वक्त बाइंड होने से रोकना। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो है एक्चुअली एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, यानी एक्टिन और मायोसिन को बाइंड होने से रोकने वाला प्रोटीन है, इनहिबिटर है कि हर वक्त जो एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड ना हो। तीसरी जो पॉइंट होती है वो होता है इसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है जो रेगुलर नहीं है। वेरियस पॉइंट्स पे ऐसे कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं जिन्हें कहते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इस वजह से बिकॉज इसके अंदर 3 टाइप के ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रोपोनिन 3, ट्रोपोनिन 6, ट्रोपोनिन I। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से 3 जो प्रोटीन होते हैं इस थिन फिलामेंट के अंदर, पर मेजर प्रोटीन जो एक्टिन होता है। अब हम जस्ट एक्टिन की अगर स्ट्रक्चर देखें, एक्टिन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। एक्टिन की स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर जैसे दो ऐसी पॉइंट्स होती है, एक दो पॉइंट्स होती है जहां पे मायोसिन का हेड आके अटैच होता है। मायोसिन का हेड आके बाइंड होगा। जब क्रॉस ब्रिजेस बनेगी तो उसके लिए एक पॉइंट मौजूद है
क्रॉस ब्रिजेस बनेगी तब उसके लिए एक पॉइंट मौजूद है जिसका नेम है मायोसिन। मायोसिन हेड की जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट, यानी इस जगह पे मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड होगा, बाइंडिंग साइट है। पर ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है, बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है। बाइंडिंग साइट एक्सपोज क्यों नहीं है? बिकॉज ट्रोपोमायोसिन जो है इसके बीच में आ जाता है, तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है। अब जैसे आपको पता है कि कैल्शियम आयन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए, तो कैल्शियम आयन जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो ये जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी, ये थोड़ा सा नीचे या डिस्प्लेस हो जाएगा और ये जो मायोसिन की बाइंडिंग की जो साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। फिर जो मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड हो सकता है, वरना मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड नहीं होगा। उसके लिए ये जो दरमियान में एक प्रोटीन होता है जिसका नेम होता है ट्रोपोमायोसिन। इसी तरह से अगर मायोसिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मायोसिन की स्ट्रक्चर के अंदर दो ऐसे जो टेल पार्ट होते हैं, टेल पार्ट होते हैं और इसके साथ दो हेड होते हैं, दो हेड भी होते हैं। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दो हेड होते हैं अभी। तो ये मायोसिन के हेड पार्ट है, मायोसिन जो फिलामेंट है, ये इसके जो टेल पार्ट है। इस मायोसिन के हेड के अंदर दो साइड्स होती हैं, जगह होती हैं, पॉइंट्स होती हैं। एक पॉइंट या जगह होती है जिसका नेम होता है कि एक्टिन के साथ बाइंड होगा, और दूसरी जो पॉइंट होती है वो एटीपी बाइंड होगा, एटीपी इधर हाइड्रोलाइज होगा, फिर जो है जाके एक्टिन के साथ ये बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी। तो उसके लिए दो पॉइंट या जगह होती है, एक तो एक्टिन के साथ अटैचमेंट की और दूसरी एटीपी के साथ अटैचमेंट की पॉइंट या जगह होती है। जाहिर है जब ये इधर हमने नोट किया था कि मायोसिन हेड की बाइंडिंग साइट इधर एक्टिन में मौजूद है, तो जाहिर है मायोसिन हेड भी जाके इधर बाइंड होगा ना, उसकी जो जगह कॉम्प्लीमेंटरी होगी। तो ये जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल की इलस्ट्रेशन है कि मायोसिन मॉलिक्यूल जो एक्चुअली हम ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, पर उसके अंदर जैसे एक टेल पार्ट होता है और एक हेड पार्ट होता है, और हेड के अंदर जैसे दो हेड होते हैं जिसके अंदर दो पॉइंट्स होती है। किन के लिए होती है? एक पॉइंट होती है कि एक्टिन के साथ वो बाइंड होने वाली जगह, और दूसरी एटीपी के साथ बाइंड होने की जगह। तो थोड़ी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और फिर देखेंगे, कल हम इसको मजीद देखेंगे। ये जैसे टेलोफिलामेंट है, टेलोफिलामेंट के अंदर जैसे ये एक्शन पॉइंट है, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है यकीनन ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो ट्रोपोनिन है, और ये मायोसिन का हेड है। मायोसिन का हेड है तो यकीनन जब तक ये इनको जगह नहीं देगा तो इसके साथ इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। जब ये इनके साथ बाइंड होंगे तो एक क्रॉस ब्रिज बनेगी, क्रॉस ब्रिज बनेगी तो देन आगे मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, कल हम इसको दोबारा से देखेंगे। ठीक है, कल दोबारा से देखेंगे। ये मायोसिन का मॉलिक्यूल है, दो इसके जो टेल होते हैं, दो हेड होते हैं, हेड के अंदर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी जो है एटीपी इसके साथ आके बाइंड होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। वो फर्दर कल हम इसको देखेंगे। ठीक है, कल मतलब